रेट लगा दीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे नेजल पॉलिप के बारे में। नेजल पॉलिप है क्या? नेजल पॉलिप, जिसको कि हम लोग पॉलिपोसिस भी कहते हैं, और दूसरा जो नेजल पॉलिप है, नेजल पॉलिप आर सॉफ्ट नॉन कैंसरस benign growth in the nasal cavity on the lining of nasal or sinuses। जो नेजल पॉलिप है ये एक तरह का बेनाइन ग्रोथ है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है और नॉन कैंसरस है। पॉलिप जो है इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो पॉलिप प्रॉब्लम कौन कर सकता है, किस तरह का पॉलिप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और किस तरह के पॉलिप प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है, वो हम लोग अभी देखते हैं। कहता है कि अ स्मॉल पॉलिप जो है वो मे नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम्स। जो छोटे पॉलिप होते हैं इनिशियल फेज में वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, लेकिन कहता है कि लार्ज पॉलिप और ग्रुप ऑफ पॉलिप ब्लॉक द नेजल पैसेज एंड लीड टू द ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। पॉलिप बहुत सारे हो सकते हैं या एक ही पॉलिप बहुत बड़ा हो गया है तो हमारे नेजल पैसेज को जो ब्लॉक कर देता है, और जब नेजल पैसेज ब्लॉक होगा तो क्या होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। छोटा नेजल पॉलिप क्यों पता नहीं चलता है, हम लोग क्यों नहीं इसके बारे में ऐसा आभास होता है, हम लोग अवेयर नहीं होते हैं कि नेजल पॉलिप है मेरे अंदर, बन रहा है नाक के अंदर। ऐसा इसलिए कि नेजल पॉलिप सॉफ्ट है और लैक ऑफ सेंसेशन है। ये सॉफ्ट है जिसकी वजह से कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस इनिशियल फेज में नहीं होता है, और दूसरा कहता है कि लैक ऑफ सेंस है, इसमें सेंस है ही नहीं, सेंसेशन नहीं होने की वजह से ये पता नहीं चलता है कि बन रहा है कि नहीं। लेकिन जब ये बड़ा होता है और इसके जो अलग अलग फीचर्स हैं वो आना शुरू होता है, तब फिर वो टेस्ट के क्रम में ये पता चलता है कि पेशेंट आर सफरिंग फ्रॉम द नेजल पॉलिप। क्यों होता है पॉलिप, हम लोग देखते हैं कि पॉलिप क्यों होने का क्या कारण है। नेजल पॉलिप होने का कारण कहता है कि क्रोनिक इन्फेक्शन, रिकरेंट क्रोनिक इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है नेजल कैविटी में या फिर साइनस में हो रहा है, जिसको कि क्रोनिक साइनोसाइटिस कहते हैं। तो ये होने के कारण, इन्फेक्शन होने की वजह से ये करता है कि बना सकता है पॉलिप। नेजल इन्फेक्शन हो या फिर साइनस का इन्फेक्शन जो करता है, बार बार हो रहा है इन्फेक्शन, इसकी वजह से पॉलिप का कारण हो सकता है। लेकिन बहुत सारे केसेस हैं जो क्रोनिक साइनोसाइटिस विदाउट नेजल पॉलिप, साइनोसाइटिस तो है लेकिन पॉलिप नहीं बनाता, और कुछ केसेस में कहता है कि क्रोनिक साइनोसाइटिस विद नेजल पॉलिप। दूसरा है एलर्जी, एलर्जिक रिहाइनाइटिस की वजह से ये बन सकता है। बराबर उसको एलर्जी हो रहा है तो ऐसा सिचुएशन होता है कि धीरे धीरे वो नेजल पॉलिप का रूप ले सकता है। नेजल पॉलिप बनने का कारण क्या है, तो कहता है कि जो फ्लूइड प्रोड्यूसिंग जो लाइनिंग है, जिसको हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं,
उस एरिया में धीरे धीरे वहां पर फ्लूइड कलेक्ट होता है और उसके अंदर जमा होते होते दे हैंग डाउन टू लाइक ए टीयर ड्रॉप। वो नीचे की ओर फ्लूइड का कभी भी किसी जगह पर जब फ्लूइड्स का ऑक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा सॉफ्ट चीज पर, तो वो धीरे और नीचे की ओर लटकने लगता है और वो एक टीयर ड्रॉप के जैसा या ग्रैप्स जो है बंच ऑफ ग्रैप्स के जैसा एक बना लेता है। अगर मल्टीपल पॉलिप है वो ग्रैप्स होगा, अगर सिंगल पॉलिप अगर वहां पर बना है तो वो कैसा होगा, टीयर ड्रॉप के जैसा। तो क्रोनिक साइनोसाइटिस की वजह से भी हो सकता है, एलर्जी की वजह से हो सकता है, कुछ इम्यून सिस्टम की वजह से, कुछ ऐसे इम्यून डिसऑर्डर हैं जिसकी वजह से भी कहता है कि इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से ये नेजल पॉलिप बना सकता है। और कुछ हैं ड्रग्स, ड्रग की सेंसिटिविटी की वजह से भी NSAID जो ड्रग्स हैं इसके कहता है कि ये सेंसिटिविटी इसके हो जाने की वजह से भी कहता है कि ये नेजल पॉलिप का कारण बन सकता है। यहाँ पर हमने देखा 3-4 जो कारण हैं। सबसे पहला एलर्जी, दूसरा फिर कहता है कि क्रोनिक साइनोसाइटिस जो बार बार इन्फेक्शन हो रहा है इसकी वजह से, और तीसरा ड्रग सेंसिटिविटी, और चौथा है इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये सारी प्रॉब्लम की वजह से कहता है कि नेजल पॉलिप बनता है। और नेजल पॉलिप बनने का कारण हम लोग देख लिए हैं कि जो सेल जो फ्लूइड प्रोड्यूसिंग्स और उसमें फ्लूइड्स का अक्यूमुलेशन होने की वजह से धीरे धीरे वो टीयर ड्रॉप का शेप ले लेता है, एक बड़ा सा पॉकेट बन जाता है। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, अगर किसी को नेजल पॉलिप बना है तो क्या प्रॉब्लम कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला है रनी नोज। हमने कहा कि एलर्जी की वजह से है तो हो सकता है एलर्जिक रियानाइटिस हो, बार बार उसको सर्दी हो रहा हो तो नेजल रनी नोज, हमेशा नाक से पानी आने का प्रॉब्लम रहता है। नेजल जो पैसेज है वो ब्लॉक होने लगेगा, ब्लॉकेज ऑफ द नेजल पैसेज। दूसरा जो नेक्स्ट है प्रॉब्लम वो होता है कि पोस्ट नेजल ड्रिप, लगेगा कि गला के अंदर पीछे कुछ पानी जैसा चल रहा है, पोस्ट नेजल ड्रिप। नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकता है कि लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, इसलिए कि नेजल पॉलिप भर चुका है उस एरिया में, तो सेंस जो ऊपर लगा हुआ है नेजल कैविटी में ही सेंस है स्मेल का, वो इस तक पहुंच नहीं रहा है, जिसकी वजह से या डिस्टरबेंस हो रहा है जिससे जो सेंस ऑफ स्मेल है वो लॉस्ट कर गया। बहुत केसेस में टेस्ट ऑफ जो टेस्ट जो है वो भी चला जाता है, लॉस ऑफ टेस्ट। किसी चीज को खाने के बाद उसका भी जो टेस्ट सेंसेशन जो होना चाहिए, तो उसको पता चलना चाहिए, वो नहीं। इसलिए एलर्जी में ऐसा होता है, जब कभी भी किसी को एलर्जी होता है तो हम लोग देखते हैं कि जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अल्टर्ड हो जाता है सेंसेशन। नेक्स्ट हो सकता है कि फेशियल पेन, प्रेशर सेंसेशन ऑन द फेस एंड फोरहेड। अभी हमने कहा कि जो नेजल पॉलिप बन रहा है या तो नेजल कैविटी में हो या फिर साइनसिस में, एनीवेयर इन द नेजल कैविटी और साइनसिस। वो साइनस या तो फ्रंटल साइनस भी हो सकता है, एथमोइडल साइनस भी हो सकता है, मैक्सिलरी साइनस भी हो सकता है। ये साइनस जो है वो जहां पर ये कॉमनली कहता है कि ये बनाता है, या फिर नेजल पैसेज में हो सकता है। लेकिन साइनसिस में भी कहता है कि साइनस और प्लस नेजल कैविटी, ये कहीं भी नेजल पॉलिप बना सकता है। तो जैसे जैसे साइज, अगर मान लो कि मैक्सिलरी साइनस में बना हुआ है, तो जैसे जैसे साइनस नेजल पॉलिप में
जो नेजल पॉलिप है साइनस में बड़ा होते चले जाएगा साइज, तो यहाँ पर फेशियल पेन होने लगेगा, प्रेशर सेंस आने लगेगा, लगेगा कि कोई अंदर कुछ पॉकेट में भरा हुआ है। और अगर फ्रंटल एरिया में, अगर फ्रंटल साइनस में है तो फ्रंटल भी एरिया में प्रेशर फील होगा। इसलिए कहता है कि प्रेशर सेंस ऑन द फेस एंड द फोरहेड, फेस के ऊपर और फोरहेड के ऊपर भी पूरा प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से हेडेक भी हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम हो सकता है फ्रीक्वेंट नेजल ब्लीडिंग। जब भी पॉलिप डिस्टर्ब होता है तो नेजल ब्लीडिंग, इसलिए कि उसके अंदर फिर वेसल्स सप्लाई हो जाता है, तो नेजल ब्लीडिंग का कारण बन सकता है। बार बार फ्रिक्वेंटली नेजल ब्लीड कर सकता है। बहुत लोगों को रिप्रेजेंट जो करता है नेजल पॉलिप, नेजल ब्लीडिंग के थ्रू ही। जब बार बार नेजल ब्लीडिंग हो रहा है, फिर जब दिखाने के लिए आता है तो पता चलता है कि इसका कारण जो है रिकरेंट नेजल ब्लीडिंग का कारण नेजल पॉलिप। दूसरे कारण से भी नेजल ब्लीड हो सकता है, लेकिन एक कारण ये भी है कि पॉलिप की वजह से नेजल ब्लीड कर सकता है। इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, रात में सोने के बाद कहता है कि सडन जो सांस है कुछ देर के लिए रुक जाता है एंड देन स्टार्ट, इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो ये सारा सिम्टम है जिससे हम लोग पता करते हैं कि ये नेजल पॉलिप का सारा। क्रोनिक साइनोसाइटिस का भी ये इसी तरह का सिम्टम आता है। यहाँ भी फेशियल पेन होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि कैसे इसको कंफर्म करें कि ये नेजल पॉलिप है। तो सबसे पहला बात यहाँ पर आता है इन्वेस्टिगेशन का, कि क्या इन्वेस्टिगेशन के जरिए हम लोग कंफर्म करें। तो पहला इन्वेस्टिगेशन इसमें हम लोग कराते हैं सिटी स्कैन और पीएनएस, पैरानेजल साइनस का सिटी स्कैन कराते हैं, जिससे किसी भी साइनसिस में कहाँ भी क्या है, नेजल पॉलिप बना है या दूसरे कोई कारण है, अगर लगता है उसका ओरिजिन साइट क्या है, कितना इन्वेजन है, किस जगह पर, ये कंफर्म करने के लिए हम लोग सिटी स्कैन करते हैं। दूसरा है कि हम लोग इसके लिए, हमने कहा कि एलर्जी के कारण हो सकता है, तो एलर्जी के लिए हम लोग सीरम IgE का टेस्ट कराते हैं, जिससे कंफर्म होते हैं कि एलर्जी लेवल क्या है। और तीसरा कुछ ब्लड टेस्ट भी, अदर ब्लड टेस्ट, ये तो एलर्जी के लिए स्पेसिफिक हो गया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ टेस्ट कराते हैं। जैसे हमने कहा कि रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से, तो इन्फेक्शन के लेवल के लिए हम लोग CBC कराते हैं। विटामिन डी की भी डिफिशियंसी के लिए, इसलिए कि विटामिन डी की डिफिशियंसी एक कारण इसमें बनता है। नेक्स्ट हम लोग ऑन एग्जामिनेशन के जरिए ये इन्वेस्टिगेशन हुआ, और नेक्स्ट हम लोग ऑन एग्जामिनेशन करते हैं, इंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन के जरिए हम लोग कंफर्म करते हैं कि नेजल पॉलिप है या फिर कोई और दूसरा चीज है। जब कोई नेजल ब्लीडिंग का केस आता है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेजल पैसेज, तब उसका इंडोस्कोपी किया जाता है। नेजल इंडोस्कोपी करने से एक लाइट सोर्स कैमरा है, जिसको हम लोग अंदर डाल करके देखते हैं कि क्या किस तरह का चीज दिक्कत हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन का कारण क्या है। तब उसमें दिखाई देगा कि ये एक नेजल पॉलिप है, जो एरिया को, जो नेजल पैसेज है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। जब हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि ये नेजल पॉलिप है, तब हम लोग उसके मैनेजमेंट पर काम करते हैं। मैनेजमेंट अगर कहता है कि इनिशियल फेज की बात है, अगर अभी शुरुआती दौर में है और छोटा नेजल पॉलिप है,
तो हम लोग मेडिसिन के जरिए ही इसको ठीक किया जाता है, या फिर हो सकता है कि वो परमानेंट ठीक हो जाए। तो इसमें जो ट्रीटमेंट है, पहला कहता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड की नेजल स्प्रे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के जो नेजल स्प्रे हैं उसको दोनों नाक में स्प्रे करने के लिए देते हैं, जिससे कि जो इन्फ्लेमेशन बना है जो वहां पर, तो इसके फलस्वरूप कहता है कि जब हम लोग स्प्रे देते हैं तो या तो वो सिंक कर जाए वो कंप्लीटली, या फिर खत्म ही हो जाए, नेजल पॉलिप छोटा हो जाए, उसको रिलीफ मिलने लगे जो प्रॉब्लम से, या फिर धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो नेजल स्प्रे के जरिए भी करते हैं, ओरल भी करते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म से भी करते हैं। ये उस पेशेंट की कंडीशन पर निर्भर करता है कि उसे क्या देना बेहतर होगा। छोटा है तो नेजल स्प्रे ही बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, कि बार बार उसको देने से और लेने से जो स्प्रे है वो धीरे धीरे नेजल पॉलिप छोटा होने लगता है। बहुत लोगों को तो नेजल स्प्रे के जरिए ही ठीक हो जाता है। दूसरा कहता है कि ये तो हमने कहा कि नेजल पॉलिप, दूसरा कहता है जो बनने के कारण थे, अगर मान लो कि कोई एलर्जी की वजह से बना है, तो हम लोग फिर एंटी जो हिस्टामिन ड्रग्स हैं वो देते हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग्स देते हैं, जिसमें बहुत सारे एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं, उसको साथ में ऐड करते हैं। और तीसरा कहता है कि कारण अगर कोई नेजल पॉलिप, बड़ा नेजल पॉलिप है, तो अल्टीमेटली कहता है कि सर्जरी बेस्ट ट्रीटमेंट है। बहुत बड़ा अगर नेजल पॉलिप बना है और ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, तो ये सर्जरी ही बेस्ट उपाय होता है, जिसमें फेस, उसको कहते हैं सर्जरी को फेस, फंक्शनल साइनस सर्जरी है, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है, जिसमें कि एंडोस्कोप के जरिए साइनस हो चाहे नेजल कैविटी में जो पॉलिप है उसको रिमूव किया जाता है। डेब्राइडमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, डिब्राइडर, जिसको कि लगा करके जो नेजल पॉलिप है उसको धीरे धीरे वहां से रिमूव किया जाता है। लेकिन नेजल पॉलिप का एक ड्रॉबैक भी है कि नेजल पॉलिप का ऑपरेट कर देने के बाद भी कहता है कि वो फिर से हो सकता है नेजल पॉलिप। इसलिए कभी भी सर्जरी के बाद ये निश्चिंत नहीं होना चाहिए, या फिर डॉक्टर से बार बार बीच में विजिट करते रहना चाहिए कि अभी हमारा कंडीशन क्या है नेजल पॉलिप। तो ये बीच बीच में देखते रहने से ये पता चलता है कि रिकरेंट फिर नहीं, रिकरेंस तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है, अगर छोटा है, तो अभी से ही ट्रीटमेंट करने से उसको फायदा होगा, फिर बड़ा नहीं होगा। बहुत सारे केसेस हम लोगों ने देखा है कि एक बार करा लेने के बाद नेजल पॉलिप, पेशेंट निश्चिंत हो गया, फिर 4 साल 5 साल के बाद फिर वही कंडीशन लेकर फिर पहुंचा कि फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इसलिए कि बीच में कभी वो विजिट नहीं किया, और फिर वो छोटे सा साइज धीरे धीरे बड़ा सा साइज बन गया, एंड रिपीट ऑपरेशन, फिर से सर्जरी करने की नौबत आई। ये है नेजल पॉलिप। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है।